फोकस करिएगा। कौन सा चैप्टर कर रहे हैं? चैप्टर का थोड़ा नाम पर सुनाइए। प्रॉफिट और लॉस प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन। प्रॉफिट और लॉस ये हम लोग का लास्ट चैप्टर है सिलेबस के हिसाब से। भाई लास्ट चैप्टर आप ही लोगों ने डिमांड किया कि लास्ट चैप्टर पर आना है, लास्ट चैप्टर पर आए। सुनिए, प्रॉफिट माने शुरुआत कर रहे हैं हम लोग, लास्ट चैप्टर से ही क्या करें लोग चालू करें। चैप्टर का नाम बताइए, प्रॉफिट और लॉस प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन। बोलो क्या बोले? जोर से बोले, जोर से बोलिए। प्रॉफिट और लॉस प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन। जोर से बोलो, प्रॉफिट और लॉस प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन। सुनिएगा ध्यान से, ध्यान से सुनिए। नाम से ही पता चल रहा है कि प्रॉफिट और लॉस पता करना है, प्रॉफिट और लॉस पता करना है प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन। प्रायर टू माने रजिस्ट्रेशन होने के पहले वाला आपको प्रॉफिट क्या करना, पता करना है। माने ये जो चैप्टर हम लोग कर रहे हैं ना, देखिए कभी कभी क्या होता है, सुनिए पहले, कभी कभी क्या होता है कि हम लोग रनिंग बिजनेस को खरीद लेते हैं। रनिंग बिजनेस को क्या करते हैं? जैसे मान लीजिए किसी का बिजनेस चल रहा है, उस बिजनेस को हम खरीद लिए, तो उस बिजनेस को रजिस्ट्रेशन कराने में समय लगेगा कि नहीं लगेगा? समय लगेगा ना। तो हम मान लीजिए किसी का रनिंग बिजनेस को खरीद लिए, तो क्या हम बंद करके रखेंगे कि बिजनेस को चलाएंगे? बिजनेस को चलाएंगे किसके रजिस्ट्रेशन पे? उसके रजिस्ट्रेशन पे जिससे हम बिजनेस खरीदें, जिससे बिजनेस कंपनी जानते हैं ना बिकता भाई, तो कंपनी बिकता है तो रजिस्ट्रेशन कराने में टाइम लगता है। समझ पा रहे हैं? क्योंकि लॉट्स ऑफ फॉर्मेलिटीज आर देयर, बहुत सारा फॉर्मेलिटीज है, वो सबको फॉलो करते करते टाइम लगता है। तो हम बिजनेस किसी का रनिंग खरीदें तो क्या बंद करके रखेंगे कि बिजनेस को चालू रखेंगे? चालू रखेंगे। बिजनेस को क्या करेंगे भाई? चालू रखेंगे। अच्छा, बिजनेस चालू किया तो प्रॉफिट तो हो रहा है, लेकिन हम तो बिना रजिस्ट्रेशन का बिजनेस कर रहे हैं। हम कैसे बिजनेस कर रहे हैं भाई? बिना रजिस्ट्रेशन। जब हम बिना रजिस्ट्रेशन का बिजनेस हम जितना दिन करेंगे उसे हम कहते हैं प्री इनकॉर्पोरेशन। क्या कहते हैं हम लोग? माने इस चैप्टर में दो पीरियड है, प्रॉफिट एंड लॉस प्रायर इनकॉर्पोरेशन कंसिस्ट टू पीरियड। इसमें दो तरीका का पीरियड है। एक हम बिना रजिस्ट्रेशन का चलाएं, उसे क्या कहते हैं हम लोग? प्री इनकॉर्पोरेशन। क्या कहते हैं हम लोग? प्री इनकॉर्पोरेशन। प्री इनकॉर्पोरेशन का मतलब होता है रजिस्ट्रेशन के पहले। रजिस्ट्रेशन के जैसे मान लीजिए किसी का हम रनिंग बिजनेस खरीद लिए, 4 महीना हम उसी का रजिस्ट्रेशन पे चलाए। मेरा रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ, 4 महीना उसी का रजिस्ट्रेशन पे चला, तो 4 महीना कमाए ना जी। तो 4 महीना जो बिजनेस मेरा चला है वो कौन सा पीरियड है? प्री इनकॉर्पोरेशन। बोलो क्या बोले? प्री इनकॉर्पोरेशन। प्री इनकॉर्पोरेशन। और 4 महीने के बाद मेरा रजिस्ट्रेशन हो गया तो उसे क्या कहेंगे हम लोग? पोस्ट इनकॉर्पोरेशन। बोलो क्या बोले? पोस्ट इनकॉर्पोरेशन। प्री इनकॉर्पोरेशन का मतलब होता है बिफोर रजिस्ट्रेशन, बिफोर रजिस्ट्रेशन। और पोस्ट इनकॉर्पोरेशन का मतलब आफ्टर रजिस्ट्रेशन, आफ्टर। माने इस पीरियड में भाई दो तरीका का, इस चैप्टर में दो तरीका का पीरियड हो रहा है। एक हो रहा प्री इनकॉर्पोरेशन और एक हो रहा पोस्ट इनकॉर्पोरेशन। बिना रजिस्ट्रेशन का हम जितना दिन बिजनेस चलाएंगे उसे कौन सा पीरियड कहते हैं? प्री इनकॉर्पोरेशन। कौन सा बोलिए? प्री इनकॉर्पोरेशन। अच्छा, एक एग्जांपल दे रहे हैं, सीधा बताइएगा। सेकंड हैंड मान लीजिए व्हीकल ले लीजिए। सेकंड हैंड मान लीजिए आप एक ट्रक ले लीजिए। सेकंड हैंड ट्रक तो किसी और के नाम से होगा, तो भाई ट्रक हम सेकंड हैंड लिए हैं तो रनिंग ट्रक है। ट्रक कौन सा भाई? रनिंग। किसी और के नाम पे, अपने नाम पे कराने में टाइम लगेगा क्योंकि बहुत सारा लीगल फॉर्मेलिटीज है, उसको आपको फॉलो करना पड़ेगा। तो आप क्या करेंगे? ट्रक को बैठा देंगे, जितना दिन तक आपके नाम से नहीं होगा उतना दिन तक क्या ट्रक बैठा रहेगा कि ट्रक चलेगा? तो बिना रजिस्ट्रेशन का चल रहा ना, उसके नाम पे चल रहा ना, तो हम उसे क्या कहेंगे? रजिस्ट्रेशन के पहले वाला को क्या कहेंगे? प्री। और जिस दिन से मेरे नाम से हो गया वो क्या हो गया? पोस्ट। तब ऐसे ही कंपनी है, किसी का रनिंग बिजनेस को खरीद लेंगे तो रजिस्ट्रेशन कराने में टाइम लगता है। समझ रहे हैं? तो हम क्या बिजनेस बंद करेंगे? रनिंग बिजनेस खरीदे हैं बंद करने के लिए कि चालू रखने के लिए? तो बिना रजिस्ट्रेशन का चला रहे उसे क्या कहेंगे? प्री इनकॉर्पोरेशन। बोलो क्या बोले? प्री इनकॉर्पोरेशन। अच्छा, बिना रजिस्ट्रेशन का चला रहे तो हमें प्रॉफिट हो रहा है कि नहीं हो रहा? प्रॉफिट तो हो ही रहा है, और रजिस्ट्रेशन के बाद भी चलाएंगे तो हमें प्रॉफिट होगा। समझ पा रहे हैं? तो इस चैप्टर में हमें पता करना है कि जब हम बिना रजिस्ट्रेशन का चला रहे थे तो हमें कितना प्रॉफिट हुआ, और रजिस्ट्रेशन के बाद जब हम बिजनेस को चालू कर माने चलाए तो हमें कितना प्रॉफिट हुआ। माने बिना रजिस्ट्रेशन का जितना दिन चला उसमें हमको कितना प्रॉफिट हुआ, रजिस्ट्रेशन के बाद हम बिजनेस को चलाए तो हमें कितना प्रॉफिट हुआ। समझ पा रहे हैं? माने प्री इनकॉर्पोरेशन का भी प्रॉफिट पता करना है और पोस्ट इनकॉर्पोरेशन का भी प्रॉफिट को पता करना है। समझे कि नहीं समझे? इसीलिए हम लोग क्या बनाते हैं? प्रॉफिट और लॉस प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन। बोलो क्या बोले? प्रॉफिट और लॉस प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन। प्रॉफिट और लॉस प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन। जोर से बोलो क्या बोले? प्रॉफिट और लॉस प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन। समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे? माने प्रॉफिट पता करना है हमें प्री इनकॉर्पोरेशन पीरियड का और पोस्ट इनकॉर्पोरेशन पीरियड का। बोलो क्या बोले? प्रॉफिट किसका पता करना है? प्री इनकॉर्पोरेशन और पोस्ट इनकॉर्पोरेशन। जोर से बोलिए, प्रॉफिट किसका पता करना है? प्री इनकॉर्पोरेशन और पोस्ट इनकॉर्पोरेशन। क्लियर है? अच्छा, प्री इनकॉर्पोरेशन प्रॉफिट को ना
हम कहते हैं कैपिटल प्रॉफिट। क्या कहते हैं? कैपिटल प्रॉफिट। लॉस भी तो हो सकता है, जरूरी है प्रॉफिट रहे, लॉस भी आपको हो सकता है, उसे कहते हैं गुडविल। क्या कहते हैं? गुडविल। समझ पा रहे थे? कैपिटल प्रॉफिट क्यों बोलेंगे? क्योंकि कैपिटल रिजर्व में जाता है। समझे क्या बोले? और लॉस को गुडविल क्यों कहेंगे? क्योंकि गुडविल में उसको हम दिखाएंगे। समझे क्या बोले? तो प्री इनकॉर्पोरेशन प्रॉफिट को क्या कहते हैं? कैपिटल प्रॉफिट। क्या कहते हैं हम लोग? कैपिटल। लॉस को क्या कहते हैं हम लोग? गुडविल। क्या कहते हैं? गुडविल। अब पोस्ट इनकॉर्पोरेशन का प्रॉफिट को नेट प्रॉफिट, नेट लॉस, नेट प्रॉफिट, अरे दोनों ही प्रॉफिट है, दोनों ही क्या है, लेकिन बिना रजिस्ट्रेशन का कर रहे हैं तो उसको हम लोग थोड़ा कैपिटल प्रॉफिट बोलते हैं। क्योंकि उसको शो कहाँ करेंगे हम लोग? कैपिटल प्रॉफिट में। शो कहाँ करेंगे? कैपिटल प्रॉफिट। क्लियर है? अच्छा बताइए, खर्चा तो मेरा एक साथ, बिजनेस चल रहा है, रजिस्ट्रेशन के पहले चले या रजिस्ट्रेशन के बाद चले, खर्चा तो मेरा एक साथ लग रहा है। खर्चा कैसे लग रहा है बताइए? एक साथ। लेकिन हमें अलग अलग प्रॉफिट पता करना है, तो हमें खर्च को बांटना पड़ेगा। खर्च को क्या करना पड़ेगा? बांटना पड़ेगा, अलग अलग करना, खर्चा को अलग करना पड़ेगा कि प्री इनकॉर्पोरेशन का कितना खर्चा है और पोस्ट इनकॉर्पोरेशन का कितना खर्चा है। खर्चा को अलग अलग करना पड़ेगा, तब जाकर के हम प्रॉफिट को निकाल पाएंगे, तब जाकर हम प्रॉफिट को क्या कर पाएंगे? नहीं समझे? सुनिए, प्रॉफिट पता करना इसका और इसका दोनों का। तो खर्चा तो मेरा एक साथ लग गया पूरा साल का, तो हमें खर्चा को भी तो अलग करना होगा। इस पीरियड का खर्चा अलग करना होगा, इस पीरियड का खर्चा अलग करना होगा, तब तो प्रॉफिट पता चलेगा। समझे? तो जो खर्च और इनकम रहेगा उसको हमको बांटना पड़ेगा। खर्च और इनकम को क्या करना पड़ेगा? बांटना पड़ेगा ऑन द बेसिस ऑफ सूटेबल रेशियो। ऑन द बेसिस ऑफ कौन सा रेशियो? सूटेबल रेशियो। सवाल चालू होगा ग्रॉस प्रॉफिट से, सम चालू होगा किससे? ग्रॉस प्रॉफिट। किससे? सारे सब में ग्रॉस प्रॉफिट दिया रहेगा, सारे सब में ग्रॉस प्रॉफिट। लेकिन अगर ग्रॉस प्रॉफिट नहीं दिया है तो एक को वर्किंग में आपको ट्रेडिंग अकाउंट खोलना होगा। कौन सा अकाउंट? ट्रेडिंग अकाउंट। और उससे निकाल लीजिए ग्रॉस प्रॉफिट। उससे क्या निकाल लीजिए? ग्रॉस प्रॉफिट। ट्रेडिंग अकाउंट तो बनाने आता है ना? ट्रेडिंग का डेबिट में क्या लिखते हैं? ओपनिंग स्टॉक, परचेज, वेजेज, कैरेज इनवर्ड। ओपनिंग स्टॉक, परचेज, वेजेज, कैरेज इनवर्ड। क्रेडिट में क्या लिखते हैं? सेल्स और क्लोजिंग स्टॉक। सेल्स और, जैसे ट्रेडिंग बनाते थे वैसे ही बनाना है, जैसे ट्रेडिंग बनाते थे वैसे ही बनाना है। अगर ग्रॉस प्रॉफिट नहीं दिया है, बाय द वे नहीं दिया रहेगा, ऐसे लगभग सारे सब में दिया रहेगा आपको ग्रॉस प्रॉफिट, लेकिन ग्रॉस प्रॉफिट नहीं दिया है तो क्या खोलना पड़ेगा भाई? ट्रेडिंग अकाउंट। क्या खोलना पड़ेगा? और ट्रेडिंग अकाउंट से क्या निकालिए? ग्रॉस प्रॉफिट। क्लियर है? क्लियर है यहाँ तक? सवाल कहाँ से चालू होगा? ग्रॉस प्रॉफिट। सवाल कहाँ से चालू होगा? ग्रॉस प्रॉफिट। कहाँ से चालू होगा बोलिए? अच्छा, हम क्या बोल रहे हैं भाई? दोनों पीरियड का प्रॉफिट को पता करने के लिए खर्च को बांटना पड़ेगा। खर्च को बांटना पड़ेगा, तो बांटेंगे कैसे? ऑन द बेसिस ऑफ सूटेबल रेशियो। बोलो क्या बोले? ऑन द बेसिस ऑफ सूटेबल रेशियो। ऑन द बेसिस ऑफ सूटेबल रेशियो। अब सुनिए, कुछ ऐसा खर्चा है, कुछ ऐसा खर्चा है जो डायरेक्ट पोस्ट पीरियड का होता है, कुछ ऐसा खर्चा है जो डायरेक्ट किसका होता है? पोस्ट पीरियड। उसको बांटने का जरूरत नहीं है, उसको डायरेक्ट पोस्ट पीरियड में शो करने का दरकार है, क्योंकि वो खर्चा कौन सा पीरियड का होता है? पोस्ट पीरियड। बालक क्या बोला? रिपीट करो। अभी हम क्या बोला? रिपीट करिए। मैं अभी बोला हूँ ना कुछ, रिपीट करिए, थोड़ा पॉज करिएगा, फोकस करिएगा। यस यस, आइए, ये ऐसा खर्चा देख पा रहे हैं, ये ऐसा खर्चा, इसको बांटने का जरूरत कहाँ दिखाएंगे? डायरेक्ट पोस्ट पीरियड। कहाँ दिखाएंगे? कौन कौन सा ऐसा खर्चा जिसको बांटने का जरूरत नहीं है? अंडर राइटिंग कमीशन। कौन सा बोलिए? अंडर राइटिंग कमीशन, अंडर राइटिंग डायरेक्टर फीस, अंडर राइटिंग कमीशन डायरेक्टर फीस, अंडर राइटिंग कमीशन डायरेक्टर फीस, अंडर राइटिंग कमीशन और डिवेंचर इंटरेस्ट। कौन सा बोलिए? डिवेंचर इंटरेस्ट। प्रपोज डिविडेंड। कौन सा बोलिए? और प्रिलिमिनरी एक्सपेंस। ये ऐसा खर्चा जिसको बांटने का जरूरत नहीं है, इसको नहीं बांटा जाएगा, डायरेक्ट जाएगा पोस्ट पीरियड। डायरेक्ट कहाँ जाएगा? ये समझे? ये खर्चा को बांटेंगे क्या? ये खर्चा को बांटेंगे, कहाँ जाएगा ये? पोस्ट पीरियड। कहाँ जाएगा? कौन कौन सा ऐसा खर्चा बताओ? डायरेक्टर फीस। जोर से बोलो, क्या बोलो? डायरेक्टर फीस, डिवेंचर इंटरेस्ट। जोर से बोलो, डायरेक्टर फीस, डिवेंचर इंटरेस्ट, डायरेक्टर फीस, डिवेंचर इंटरेस्ट। और क्या बोल रहे हैं? अंडर राइटिंग कमीशन, अंडर राइटिंग प्रपोज डिविडेंड, प्रिलिमिनरी एक्सपेंस। ये खर्चा को बांटने का जरूरत डायरेक्ट पोस्ट पीरियड में दिखाना है, बाकी खर्चा तो बांटना पड़ेगा। बाकी खर्चा क्या करना पड़ेगा? हम क्या बोले हैं? ऑन द बेसिस ऑफ सूटेबल रेशियो। ऑन द बेसिस ऑफ, इस चैप्टर में हम टोटल, इस चैप्टर में हम लोग टोटल 4 तरीका का रेशियो का इस्तेमाल करेंगे। कितना तरीका का रेशियो? 4 तरीका का रेशियो का इस्तेमाल करेंगे। पहला है टाइम रेशियो। बोलो क्या बोले? टाइम रेशियो। कौन सा रेशियो? टाइम रेशियो। सेल्स रेशियो, टाइम रेशियो, सेल्स रेशियो, टाइम रेशियो, सेल्स रेशियो। परचेज रेशियो, टाइम रेशियो,
सेल्स रेशियो परचेज रेशियो, बोलो क्या बोले, तीन ही बोले अभी, बोलो टाइम रेशियो, सेल्स रेशियो, परचेज रेशियो, बोलो क्या बोले, टाइम रेशियो, सेल्स रेशियो, परचेज रेशियो, टाइम रेशियो, सेल्स रेशियो, परचेज रेशियो, और लास्ट वाला सेपरेटेड टाइम रेशियो, सेपरेटेड। तो चार तरीके का रेशियो का इस्तेमाल करेंगे, क्या चीज करने के लिए, खर्चा को बांटने के लिए, खर्चा को थोड़ा बताइए, रेशियो का नाम बताइए, पहला क्या, पहला क्या है, टाइम रेशियो, दूसरा, तीसरा परचेज, चौथा सेपरेटेड टाइम रेशियो, कौन सा रेशियो, पहला हम लोग आते हैं भाई परचेज रेशियो, कौन सा रेशियो, परचेज रेशियो में एक ही चीज सगुन का बांटते हैं, डिस्काउंट रिसीव, कौन सा, डिस्काउंट रिसीव रहेगा तो परचेज रेशियो पे जाएगा, डिस्काउंट रिसीव रहेगा तो कहाँ जाएगा, बस और कुछ नहीं, परचेज रेशियो पे एक ही है, डिस्काउंट रिसीव, कौन सा रिसीव बोलिए, डिस्काउंट रिसीव रहेगा कहाँ डालेंगे, परचेज रेशियो, क्लियर है। दूसरा हम लोग का सेपरेटेड टाइम रेशियो, बोलो जोर से, सेपरेटेड टाइम रेशियो, जोर से बोलो, सेपरेटेड टाइम रेशियो, सेपरेटेड टाइम, इसमें भी एक ही चीज सब लोग का बांटेंगे, इंटरेस्ट पेड टू वेंडर, बोलो क्या बोले, इंटरेस्ट पेड टू वेंडर, बोलो इंटरेस्ट पेड टू वेंडर, इंटरेस्ट पेड टू, सेपरेटेड टाइम रेशियो में भी एक ही चीज बांटा जाता है, इंटरेस्ट पेड टू वेंडर है। परचेज रेशियो में क्या बांटेंगे, परचेज रेशियो, परचेज रेशियो में क्या बांटेंगे, डिस्काउंट रेशियो, बोलो क्या बोलेंगे, और सेपरेटेड टाइम रेशियो में क्या बांटेंगे, इंटरेस्ट पेड टू वेंडर, बोलो क्या बोलेंगे, क्लियर है। अब आता हम लोग का सेल्स रेशियो, कौन सा रेशियो, सेल का खर्चा सेल्स रेशियो पे बांट दीजिए, सेल का खर्चा सेल्स रेशियो, माने सेल्स रेशियो पे सेल से संबंधित जो भी हो सेल्स रेशियो पे जाएगा। सेल से संबंधित क्या हो सकता है, ग्रॉस प्रॉफिट, सेल से संबंधित क्या हो सकता है, ग्रॉस प्रॉफिट, डिस्काउंट अलाउड, ग्रॉस प्रॉफिट, डिस्काउंट अलाउड, बोलो क्या बोलें, ग्रॉस प्रॉफिट, डिस्काउंट अलाउड, ग्रॉस प्रॉफिट, बैड डेट भी सेल से संबंधित है, बैड डेट, ग्रॉस प्रॉफिट, डिस्काउंट अलाउड, बोलो क्या बोलें, ग्रॉस प्रॉफिट, डिस्काउंट अलाउड, बैड डेट, ट्रैवलर कमीशन, कौन सा बोलिए, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस, ट्रैवलर कमीशन, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस, ट्रैवलर कमीशन, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, समझ पा रहे, एडवर्टाइजिंग, कौन सा बोलिए, एडवर्टाइजिंग, कौन सा बोलिए, एडवर्टाइजिंग, ये सब खर्चा हम कौन सा रेशियो में बांटेंगे, सेल्स रेशियो, कौन सा रेशियो बांटेंगे, ये सब खर्चा कौन सा रेशियो बांटेंगे, बोलिए सेल्स रेशियो, बोलो क्या बोले, ये सब खर्चा कौन सा रेशियो पे, सेल्स रेशियो, क्या क्या खर्चा बोले बताओ, पहला क्या बोले, ग्रॉस प्रॉफिट, कौन सा, डिस्काउंट अलाउड, ग्रॉस प्रॉफिट, डिस्काउंट अलाउड, ग्रॉस प्रॉफिट, बैड डेट, कौन सा बोलिए, और एडवर्टाइजिंग, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, ट्रैवलर कमीशन, कौन सा कमीशन, ये सब सेल्स रेशियो, ये सब कौन सा रेशियो, हम नाम बोल रहे हैं आप लोग बताइएगा। डिस्काउंट रिसीव कौन सा रेशियो बांटेंगे, इंटरेस्ट पेड टू वेंडर, सेपरेटेड टाइम रेशियो, सेपरेटेड, और सेल्स रेशियो में क्या बांटेंगे, ग्रॉस प्रॉफिट, बैड डेट, डिस्काउंट अलाउड, एडवर्टाइजिंग, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस, ट्रैवलर कमीशन। और बच्चा कुछ आइटम किधर चेप देंगे भाई, बच्चा कुछ आइटम जो भी होगा टाइम रेशियो, जो भी है बच्चा कुछ आइटम, सारा का सारा कौन सा रेशियो, टाइम रेशियो, जो भी आइटम बच जाएगा सारा का सारा कौन सा रेशियो बांटेंगे हम लोग, टाइम रेशियो, कौन सा रेशियो, जितना भी खर्चा बचेगा वो कौन सा रेशियो पे जाएगा, टाइम रेशियो, क्लियर है, नहीं समझ आया, वापस रिपीट, कितना पीरियड है चैप्टर, दो, कौन कौन, प्री पोस्ट, ठीक है, दोनों पीरियड का प्रॉफिट को निकालना है, तो खर्चा को बांटना पड़ेगा, तो कुछ ऐसा खर्चा जिसको बांटने का जरूरत नहीं है, ये डायरेक्ट पोस्ट में जाए, यही खर्चा एकदम गिना चुना है, क्या क्या है, अंडरराइटिंग कमीशन, डायरेक्टर फी, डिवेंचर इंटरेस्ट, प्रपोज डिविडेंड, प्रीलिमिनरी एक्सपेंस, इसको बांटने का दरकार, डायरेक्ट पोस्ट में दिखाने का दरकार। अब खर्चा को बांटने के लिए चार तरीके का रेशियो लगेगा, पहला कौन सा रेशियो, टाइम, परचेज, सेल्स, सेपरेटेड टाइम रेशियो, सेपरेटेड टाइम रेशियो पे एक ही चीज बांटेंगे, इंटरेस्ट पेड टू वेंडर, इंटरेस्ट पेड टू, दूसरा हम लोग का कौन सा रेशियो, परचेज रेशियो पे एक ही चीज बांटेंगे, डिस्काउंट रेशियो, उसके बाद क्या बोलेंगे, सेल्स रेशियो पे क्या बांटेंगे, ग्रॉस प्रॉफिट, बैड डेट, डिस्काउंट अलाउड, समझ पा रहे, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस, ट्रैवलर कमीशन, एडवर्टाइजिंग, समझ पा रहे, और बच्चा कुछ जो भी आइटम रहेगा सारा कौन सा रेशियो, टाइम रेशियो, कौन सा रेशियो, क्लियर है। जितना लेक्चर लगा एक बार फटाफट नोट डाउन कर लेते तो अच्छा रहता, नहीं नोट डाउन करिए, चलिए हेडिंग दीजिए पहले, परचेज रेशियो, हेडिंग दीजिए परचेज रेशियो, हेडिंग हेडिंग हेडिंग, फटाफट फटाफट जल्दी जल्दी लिखो भाई, जल्दी लिखिए, परचेज रेशियो लिखना है, परचेज रेशियो, परचेज रेशियो के सामने लिखो डिस्काउंट रिसीव, परचेज रेशियो के सामने लिखिए डिस्काउंट रिसीव, परचेज रेशियो के सामने लिखिए डिस्काउंट रिसीव,
एक नंबर हो गया। 2 नंबर लिखिए सेपरेटेड टाइम रेशियो। 2 नंबर लिखिए सेपरेटेड टाइम रेशियो। सेपरेटेड टाइम रेशियो के सामने लिखिएगा, सेपरेटेड टाइम रेशियो के सामने लिखिएगा इंटरेस्ट पेड टू वेंडर। सेपरेटेड टाइम रेशियो के सामने लिखिएगा इंटरेस्ट पेड टू वेंडर। तीसरा लिखिए सेल्स रेशियो। सेल्स रेशियो, सेल्स रेशियो के सामने लिखिए ग्रॉस प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट बैड डेट डिस्काउंट अलाउड, ग्रॉस प्रॉफिट बैड डेट डिस्काउंट अलाउड एडवर्टाइजिंग, ग्रॉस प्रॉफिट बैड डेट, ग्रॉस प्रॉफिट बैड डेट डिस्काउंट अलाउड एडवर्टाइजिंग, ग्रॉस प्रॉफिट बैड डेट डिस्काउंट अलाउड एडवर्टाइजिंग, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस, ट्रैवलर कमीशन, ट्रैवलर कमीशन, ट्रैवलर कमीशन एक्सेट्रा। देखिए then heading is a time ratio, heading is a time ratio, heading is a time ratio, heading is a time ratio लिखिएगा other than the above expense, 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 distributing a portion लिख दो ना अच्छा रहेगा, other than the above expense a portion, other than the above expense a portion on the basis of time ratio, other than the above expense a portion on the basis of time ratio, on the basis of time ratio, on the basis of time ratio, on the basis of time ratio। डन। ये हम लोग का फॉर्मेट है भाई, लिख लिए हैं। टाइम रेशियो में ये लिखवाए हैं, ऊपर वाला जितना खर्चा बोले हैं ना, छोड़कर जो भी आएगा वो टाइम रेशियो हो जाएगा, छोड़कर जो भी आएगा वो कहाँ जाएगा, टाइम रेशियो। सम का शुरुआत तो ग्रॉस प्रॉफिट से होगा। ये हम लोग का फॉर्मेट है। हम चाहते हैं जो आप लोगों को सम दिए हैं वो सम को खोल करके सामने देखिए, और जो लोग वीडियो कर रहे हैं सम आपको लास्ट में मिलेगा, वीडियो के लास्ट में जो लोग वीडियो कर रहे हैं उनको सम मिलेगा। ठीक है, चलिए पहले हम लोग सोल्यूशन कर लेंगे, फिर उनको सम मिलेगा। आप लोगों के पास तो सम है, खोल के देखिए। खोल करके देखिए, ध्यानपूर्वक एक बार सबको देखिए। सर ये वाला फॉर्मेट कॉपी सीधा बनाएंगे, सीधा में हो जाएगा। मोबाम चलिए आइए सम देखते हैं। ये हम लोग का फॉर्मेट है, पहले समझ लीजिए फॉर्मेट। हेडिंग देखिए स्टेटमेंट शोइंग एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट मैंने प्रॉफिट निकाल रहे हैं बिटवीन प्री एंड पोस्ट इनकॉर्पोरेशन पीरियड। प्री और पोस्ट का हम क्या निकाल रहे हैं, प्रॉफिट। सुनिएगा ध्यान से, पर्टिकुलर बेसिस ऑफ रिपोर्ट मैंने क्या चीज़ के आधार पर आप बांटोगे, रेशियो लिख देना जो रेशियो होगा। यहाँ टोटल, यहाँ प्रायर इनकॉर्पोरेशन, कौन सा इनकॉर्पोरेशन, प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन, प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन, जिसे कहेंगे प्री इनकॉर्पोरेशन। प्रायर नहीं बोल के क्या बोल सकते हैं हम लोग, प्री इनकॉर्पोरेशन, समझ पा रहे। और ये क्या है हमारा, पोस्ट इनकॉर्पोरेशन। क्या हमारा, पोस्ट इनकॉर्पोरेशन। प्रायर को आप प्री बोल सकते हो, डायरेक्ट प्री इनकॉर्पोरेशन। हाँ कहिए, कुछ पूछना चाहते हो।
पर्टिकुलर के बाद बेसिस ऑफ प्रोपोर्शन अभी नहीं लिखना है, ज़्यादा समय लिखना है, रिटर्न लिखना। पर्टिकुलर बेसिस ऑफ प्रोपोर्शन, रेशियो, टोटल, प्री इनकॉर्पोरेशन, पोस्ट इनकॉर्पोरेशन। आइए सम करके देखते हैं। सबसे पहले बांटने के लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा? रेशियो निकालना पड़ेगा। ध्यान दीजिए कैसे निकालेंगे। आइए सम को देखते हैं। सम में देखिए, जनवरी 2015 दिया हुआ है, ग्रिल लिमिटेड वाज एस्टैब्लिश्ड ऑन 1 अगस्त 2013, रिसीव अ सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस 1 नवंबर 2013। ग्रिल लिमिटेड का सर्टिफिकेट मिल चुका है, एस्टैब्लिश माने रजिस्ट्रेशन हुआ है 1 अगस्त 2013 को, 1 अगस्त, और कमेंसमेंट हुआ है 1 नवंबर 2013। कमेंसमेंट कब हुआ है? 1 नवंबर 2013। द कंपनी बाउट द बिजनेस ऑफ पर्पल एंड कंपनी विद इफेक्ट, कब खरीदे थे भाई? 1 अप्रैल 2013, 1 अप्रैल 2000, और ईयर इंडेड हो रहा है 31 मार्च। देखिएगा बोर्ड में, देखिए बोर्ड में, देखिए सभी लोग, हम लोग निकाल रहे हैं टाइम रेशियो। क्या निकाल रहे हैं? टाइम रेशियो। अच्छा बताइए, कंपनी को हम परचेज कब किए थे? कंपनी को हम एक्वायर कब किए थे? 1 अप्रैल 13 को। बोर्ड में देखिए, बोर्ड में देखिए, बोर्ड में देखिए सभी लोग, 1 अप्रैल 13 को एक्वायर किया था। रजिस्ट्रेशन कब हो रहा है? 1/8/13, 1/8। कमेंसमेंट कब हो रहा बिजनेस का? कमेंसमेंट 1 नवंबर को, 1/11/13। ईयर इंडेड कब हो रहा भाई? ईयर इंडेड कब हो रहा है? 31 मार्च को, 31 मार्च 14। ठीक है। अच्छा, कमेंसमेंट से कोई लेना देना नहीं है, कमेंसमेंट बाहर में गया। कमेंसमेंट का मतलब हमने जनता को बताया, जनता को, इससे कोई लेना देना नहीं है, ये धोखा है। ये क्या है? धोखा है, काट देना है, समझे? यहाँ से यहाँ तक समय लग गया हमारा रजिस्ट्रेशन कराने। 1/4 को किए, 1/8 को हमको रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मिला। माने ये कौन सा पीरियड है? प्री। कौन सा? प्री। और ये कौन सा पीरियड है? पोस्ट। ये प्री है, ये प्री है, और ये क्या? पोस्ट। ये प्री है और ये यहाँ से यहाँ तक प्री, और यहाँ से यहाँ तक पोस्ट, यहाँ से यहाँ तक प्री, यहाँ से यहाँ तक पोस्ट। प्री कितना महीना हो रहा है देखो तो? मई, जून, जुलाई, 4 मंथ। पोस्ट कितना हो रहा है? 8 मंथ। कितना हो रहा है? ये 4 मंथ, ये 8 मंथ। देयरफॉर टाइम रेशियो, देयरफॉर कौन सा रेशियो? टाइम रेशियो कितना हो जाएगा? 4:8। 4:8 माने क्या हो जाएगा? 4:1:2। 1:2। हमारा ये क्या हुआ? टाइम रेशियो। सुनिएगा ध्यान से। 1/4 को कंपनी कर दें, रजिस्ट्रेशन हुआ 1/8/13 को, 1/4 को किने रजिस्ट्रेशन हुआ 1/8/13। यहाँ से यहाँ तक पीरियड प्री, और यहाँ से यहाँ तक पीरियड पोस्ट। तो 1/4 से लेके 1/8 कितना महीना हो रहा है? 4 मंथ। कितना मंथ? 4 मंथ। और 1/8 से लेके 31 मार्च तक कितना हो रहा है? 8 मंथ। तो रेशियो में बढ़ा दीजिए, 4:8। 4:8 कितना आ रहा है? 1:2। 1:2। टाइम रेशियो कोई दिक्कत है? टाइम रेशियो में कोई दिक्कत है? पहले क्या लिख लेंगे? कंपनी का परचेज, रजिस्ट्रेशन का कमेंसमेंट है तो लिख लेंगे, बट काट लेंगे और ये ठीक है, नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा। यहाँ से यहाँ तक का पीरियड प्री, यहाँ से यहाँ तक का पीरियड पोस्ट। तो प्री 4 महीने, पोस्ट 8 मंथ। बालक सुन रहे हैं आप? समझे हैं? प्री कैसे निकला? प्री कैसे निकला? प्री 1/4 से लेके 1/8 तक क्या है? प्री, और यहाँ से लेके यहाँ तक क्या? पोस्ट। इसको कट कर दीजिए, 1:2। क्लियर? अब हम लोग को क्या निकालना है? सेल्स रेशियो। क्या निकालना है? सब में देखिए, सब में देखिए, सेल्स रेशियो निकालते हैं लोग साइड में। सेल्स रेशियो आइए सब में देखते हैं। देखिए क्या दिया हुआ? सेल्स फॉर द ईयर 12 लाख। पूरा साल का सेल है 12 लाख। पूरा साल का सेल 12 लाख है। पूरा साल का सेल कितना है? 12 लाख। आउट ऑफ वीक सेल्स अप टू 1 अगस्त 2013, 1 अगस्त 2013 तक 5 ही लाख हुआ था। पूरा साल का सेल 12 लाख है। पूरा साल का सेल 12 लाख। लेकिन 1 अगस्त 2013 तक ना, जहाँ रजिस्ट्रेशन हुआ वहाँ तक 5 ही लाख था। वहाँ तक 5 ही लाख, माने प्री सेल 5 लाख। प्री सेल 5 लाख, टोटल है 12। टोटल है 12, जिसमें प्री है 5, माने पोस्ट कितना है? 7 लाख। कितना है बोलिए? 7 लाख। तो यहाँ देखिए प्री सेल कितना हो रहा है भाई? प्री सेल्स तो दिया हुआ है। प्री सेल कितना दिया हुआ है? 5 लाख। प्री सेल कितना दिया हुआ? 5 लाख। पोस्ट सेल कितना हो रहा है भाई? पोस्ट सेल कितना हो रहा है? 12 लाख। 12 लाख माइनस 5 लाख, 12 लाख माइनस कितना हुआ? 7। अरे टोटल है 12, टोटल है 12, जिसमें प्री कितना है? 5।
तो 12 में से 5 हटा दीजिए। पोस्ट कितना हो गया 7 लाख, कितना हो गया 7। तो देयरफॉर सेल्स रेशियो कितना हो रहा 5:7, 5:, तो देयरफॉर सेल्स रेशियो 5 लाख है इस टू 7, तो कितना हो रहा भाई 5:7। हमारा क्या निकल गया भाई, निकल क्या गया, टाइम रेशियो भी निकल गया, सेल्स रेशियो भी निकल गया, टाइम रेशियो भी निकल गया और सेल्स रेशियो। आइए सम को देखते हैं। सम में ग्रॉस प्रॉफिट दिया हुआ है 3,60,000, ग्रॉस प्रॉफिट ऊपर लिख देंगे। एक ग्रॉस प्रॉफिट को कौन सा खर्चा पे बांटेंगे, सेल्स रेशियो, कौन सा रेशियो। उसके बाद देखो सैलरी, सैलरी है जिसका कोई नहीं उसका कौन सा रेशियो है, टाइम रेशियो, जिसका कोई कुछ बोले नहीं वो कौन सा रेशियो, टाइम। रेंट कौन सा रेशियो, टाइम रेशियो। ऑडिट फीस कौन सा रेशियो, टाइम। देख पा रहे, फिर क्या भाई, डायरेक्टर फीस बांटने का जरूरत नहीं है, डायरेक्ट पोस्ट। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर भी बांटने का जरूरत नहीं है, डायरेक्ट कहाँ चला जाएगा, पोस्ट। कमीशन सेल्स रेशियो, कमीशन डेप्रिसिएशन कौन सा रेशियो, टाइम रेशियो। जनरल एक्सपेंस टाइम रेशियो। और बैड डेट, बैड डेट में देखिए दिया हुआ 1,000 प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन, यहाँ तो बता दिया कि बैड डेट प्री इनकॉर्पोरेशन में 1,000 डूबा था, प्री इनकॉर्पोरेशन में कितना डूबा था, और टोटल 3,000, तो प्री में 1,000 डूबा था, तो पोस्ट में कितना डूबा, 2,000। यहाँ बांट के तो दिया, नहीं देता तो सेल्स रेशियो, नहीं देता तो सेल्स रेशियो। तो चलिए फटाफट हम लोग बैठाते हैं। सबसे पहले ऊपर में लिखेंगे ग्रॉस प्रॉफिट, क्या लिखेंगे, देखिए ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले ऊपर में लिखेंगे हम लोग ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट कौन सा रेशियो पे जाएगा, सेल्स रेशियो, कौन सा रेशियो, सेल्स रेशियो। सेल्स रेशियो कितना है 5:7। टोटल अमाउंट बताइए ग्रॉस प्रॉफिट का, 3,60,000। बांटेंगे हम लोग थोड़ा देर बाद, पहले समझिए ग्रॉस प्रॉफिट कौन सा रेशियो, सेल्स रेशियो। सेल्स रेशियो कितना दिया हुआ 5:7, टोटल कितना 3,60,000, 3 लाख। अगर डिस्काउंट रिसीव रहता, क्या रहता, डिस्काउंट रिसीव, तो यहाँ हम लिख देते, डिस्काउंट रिसीव तो नहीं है ना, डिस्काउंट रिसीव रहता तो हम लिख देते, ठीक है। डिस्काउंट रिसीव रहता तो क्या करते, लिख देते। अब क्या करेंगे हम लोग, इसको जोड़ लेंगे, इसको यहाँ जोड़ लेंगे, ये हमारा क्या हो जाएगा, टोटल ए, क्या हो जाएगा हमारा टोटल ए, क्लियर, टोटल ए। इतना लिखे बने सारे सामने शुरू में ऊपर में क्या लिखेंगे, ग्रॉस प्रॉफिट डिस्काउंट रिसीव, बोलो क्या बोले, ग्रॉस प्रॉफिट डिस्काउंट रिसीव, जोर से बोलो, ग्रॉस प्रॉफिट डिस्काउंट रिसीव रहेगा तो लिख देंगे, नहीं रहेगा तो नहीं लिखेंगे, जोड़ लेंगे बांट के टोटल, क्लियर। अब जितना खर्चा सारा लेस होगा, जितना खर्चा सारा क्या होगा, लेस, तो लेस करेंगे एक्सपेंस, लेस करेंगे एक्सपेंस। क्या क्या खर्चा थोड़ा बताइए कि करके। पहला क्या भाई, सैलरी, पहला क्या है, सैलरी कौन सा रेशियो पे जाएगा, टाइम रेशियो। टाइम रेशियो कितना निकला है 1:2। अमाउंट बताइए सर, 24,000, कितना, 24,000 की 34,000, 24, ठीक है। उसके बाद क्या है भाई, रेंट, रेंट कितना बताइए, 12,000, रेंट तो जाएगा टाइम रेशियो, 1:2, रेंट जाएगा टाइम रेशियो 1:2, कितना भाई 12,000। फिर क्या बताइए, ऑडिट फीस, ऑडिट फीस, ऑडिट फीस कितना है 12,000, कौन सा रेशियो पे जाएगा भाई, टाइम रेशियो। टाइम रेशियो कितना है, टाइम रेशियो कितना 1:2, कितना 12,000, 12,000 ही है ना ऑडिट फीस। उसके बाद क्या है, डायरेक्टर, उसके बाद क्या, डायरेक्टर फीस, ये डायरेक्ट कहाँ चला जाएगा, डायरेक्टर फी कितना है भाई 9,600, लिख दे रहे हैं डायरेक्ट या एक्चुअल, डायरेक्ट या क्या लिख देंगे, एक्चुअल। कितना भाई, कितना अमाउंट है 9,600, इसको डायरेक्ट दे दो 9,600। फिर क्या है देखो, इंटरेस्ट फिर क्या भाई, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, ये भी डायरेक्ट हो जाएगा, कितना है, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर 10,000 एक्चुअल, 10,000 डायरेक्ट डाल दो वहाँ पे। फिर क्या भाई, कमीशन, कमीशन कौन सा रेशियो पे जाएगा, सेल्स रेशियो, कौन सा रेशियो, सेल्स रेशियो। सेल्स रेशियो कितना है 5.7, 5:7, कितना बताइए, 19,200, कितना 19,200, 19,200। फिर क्या भाई, डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन कौन सा रेशियो पे जाएगा, टाइम रेशियो, टाइम रेशियो, कौन सा रेशियो पे जाएगा, टाइम रेशियो, टाइम रेशियो। अमाउंट बोलिए कितना है 51,000, 51,000, 51,000। फिर क्या भाई, जनरल एक्सपेंस, कितना जनरल एक्सपेंस, टाइम रेशियो कितना 16,800, 16,800, 16,000
फिर क्या है भाई Bad bad debt. debt. Bad debt कितना है सर टोटल डायरेक्टली दे रहा भाई डायरेक्टली गिवन माने एक्चुअल जब नहीं बांटेंगे तो एक्चुअल लिख देंगे कितना है 3000 है ना ये तो बांटने का तरीका दिया 1000 2000 1000 2000 कोई दिक्कत अब इसको हम कर लेंगे नीचे में टोटल बी इसको कर लेंगे टोटल बी इसको क्या कर लेंगे टोटल बी कोई दिक्कत अब बांट के फटाफट लिखना है पूरा बांट के बताइए 3,60,000 कितना हो रहा है वो से बोलिए सर हमको अच्छा नहीं तो बोल रहे सही तो बांटिए फटाफट बांटिए तो मुंह बंद करके बांटा जाता है और सैलरी कितना बांटे हो भाई 4,000 और 8,000 4,000 8,000 कैसे बांटे हो सर 8,000 कितना है 8,000 और 16,000 और ये कितना हो रहा भाई 12,000 4,000 और 8,000 ये भी 12,000 कितना हो रहा 4,000 और 8,000 19,200 को बांट के कितना हो रहा देखिए तो 19,200 को कितना हो रहा 8,000 और 11,200 फिर क्या देखो 51,000 को बांट के कितना हो रहा है 17 और 16,800 को बांट के कितना हो रहा 16,800 क्या चीज का है जनरल एक्सपेंस है ना कितना हो रहा 5,000 सारा हो गया अब क्या करेंगे इसको जोड़िए टोटल है इसको जोड़ लेंगे टोटल बी कितना हो रहा है इसको जोड़ के 47,600 और इसको जोड़ के कितना हो रहा नहीं मिस्टेक हो रहा है टोटल जोड़ दिया तो कितना हो रहा तो टोटल ऐड करिए कितना हो रहा टोटल ऐड करिए कितना हो रहा हाँ ये जोड़िए ये ऐड करिए फटाफट 47,600 उसको सर ऊपर वाला भी जोड़ेंगे नहीं भाई ये यहाँ 1576 ये वाला 15 76 1 लाख ये वाला जोड़ना है समझे कितना वाला जोड़ के एक बार फिर से मिला लीजिए 157 औले ऐड कर लिए हैं थोड़ा पहुंच करिए इसको जोड़ के बताइए इसको माइनस करिए 3,60,000 माइनस 1,57,600 इसमें से इसको माइनस करिए 3,60,000 माइनस 1,57,600 कितना हो रहा 202400 202400 सही है